हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश के पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की लेखक परिचय और क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। इस लेक्चर में आपके पहले चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर और लेखक परिचय कर दिया गया है। इससे आपका बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ऑथर परिचय यानी कि लेखक परिचय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है। ही इज पॉपुलरली now as Bapu or the father of the nation, and he was more a spiritual leader than a politician। यानी कि यह एक राजनेता भी थे, अध्यात्मिक। और अगला है he was an editor of Young India। यह यंग इंडिया के संपादक है। and his autobiography My Experiments with Truth। इनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। यह 1915 से 1948 तक इंडियन पॉलिटी में छाए रहे। इसी तरह आप इंग्लिश का हिंदी भी खुद से कर सकते हैं। और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे लेखक परिचय या फिर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे, उससे नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा। तो ही सक्सेसफुल यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स। चीफ वेपन्स का अर्थ होता है मुख्य हथियार। ही डिड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948 को। फिर अब यहाँ पे लेखक परिचय ख़त्म होता है। अब हम समरी को देखने वाले हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। द एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, where he has compared Indian civilization to the Western civilization। तो यह एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं। He says that, वह कहते हैं, he says that all the great civilizations of the world lost its existence, but India is still alive and it's her glory, so we should cling to our own civilization if we should learn to control our desires। फिर if the West has done maddening invention, then we also have taught the world the lesson of unity, integrity, soul and religion। He don't hate West, we don't hate West, but we should not try to copy it। We worship morality, whereas they worship immorality। फिर आगे है both these civilizations are good in their own spheres, but it's clear that the modern civilization is the worship of materialism, and our forefathers have taught us to believe in our own hands and feet। We should not forget those values, and we should try to revive our own civilization। Finally, this is an awesome essay of गांधी जी। अंततः यह एक गांधी जी का शानदार लेख है। where he has beautifully explained the
मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन एंड एडवाइज्ड इंडियन टू एडॉप्ट आवर ऑन सिविलाइजेशन। तो ये समरी हम लोग का ख़त्म होता है और ये समरी बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। अगर आप लोग इसका हिंदी पूरा अच्छा से जान जाएंगे तो इसे आसानी से याद कर सकेंगे। और आपको इस सब का हिंदी डिटेल में जानना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो समरी ख़त्म होता है और हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और आप लोग ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आंसर बनाए तो उसमें सबसे पहले एक कॉमन लाइन जरूर लिख दे कि द क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी वेयर इट इज़ एक्सप्लेन्ड डैट। अब इसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा उसका आंसर यहाँ पर डैश में लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आंसर लिखा गया है, द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड whereas द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड on godless. The Indian civilization is the worship of morality, but European civilization is the worship of immorality. फिर अगला क्वेश्चन है, why does Gandhi says that mind is a restless bird। तो गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड माइंड नेवर गेट्स सेटिस्फाइड। यानी कि माइंड कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसयूज्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। तो आंसर है, आवर एंसेस्टर्स डिसयूज्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स बिकॉज देयर न्यू दैट वी कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी विथ द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। फिर अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी तरीके से और बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, जिससे आप बहुत आसानी से जल्दी याद कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह हर चैप्टर का वीडियो लाए तो आप है सो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यूज लैगर सिटीज़। और यानी कि या फिर दूसरा इसी का दूसरा नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज। तो आंसर है, आवर एंसेस्टर्स व्यूज्ड दैट लैगर सिटीज वोंट बी proper place to live in, especially for common people. There are many thieves, robbers and prostitutes. In the cities, the common people would be exploited there, so they were satisfied with the small village. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल। यानी कि ट्रू होम रूल का हमारे पूर्वज कैसे उपयोग करते थे। तो आंसर है, आवर एंसेस्टर्स फॉलोड देयर्स एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली। They didn't go to any court, rather they would call arbitrator of village, so our ancestors enjoy true home rule. अगला क्वेश्चन है, what according to the author is modern civilization।
यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑथर महात्मा गांधी जी जो लेखक है उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज प्योरली मटेरियलिज्म। यह प्योरली मटेरियलिज्म है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। यह वस्तुओं की पूजा करते हैं। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन डज नॉट बिलीव इन गॉड। यह भगवान पर विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफाइंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो ये आंसर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द ऑथर प्रेस्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन वाई। तो इसका आंसर है मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रेसिस्ट द परमानेंट गुड इज बीइंग एक्सचेंज्ड विथ ए momentary pleasure. So the author sees danger in modern invention. Danger in modern invention. What does the author prefer to materialism? The author is not happy with the material process. He feels like it's dangerous, so he does not like materialism and no prefer to materialism. हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसे आप जरूर याद कर लें। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द deliberate and voluntary restriction of wants। तो इसका आंसर ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। What does our civilization depend upon? तो our civilization does not depend upon multiplying our wants but upon restricting wants। क्वेश्चन नंबर 12 है। यह अंतिम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। हाउ डज महात्मा गांधी वांट्स हिज कंट्रीमेन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर है महात्मा गांधी कन्वेड टू द कंट्रीमेन about dealing with modern civilization that after much experience he has learnt the lesson that the should keep away from it at all cost। तो ये हमारा ये पहला चैप्टर का सारा ख़त्म होता है क्वेश्चन सब। इसमें जितने भी क्वेश्चन बैंक के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए इसमें पूरा क्वेश्चन बनाया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद। चलते हैं।